कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ हैं। उनसे प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों के बारे में जानते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक व नेताओं के आवास पर जिस तरीके से ईडी और आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है, उस पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले धर्म सिंह छोकर को लेकर ही आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं बंसल साहब। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। धर्म सिंह छोकर हमारी पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर और मजबूत विधायक हैं। आज उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है चूँकि वो विपक्ष में है। अगर वो इनके साथ सत्ता में होते, आपने देखा होगा बहुत से जो विधायक जो कांग्रेस में थे या जनप्रतिनिधि थे या कांग्रेस में थे, वो जब उनके यहाँ चले जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो, और देखिए ईडी जब किसी के यहाँ भी रेड करता है तो कुछ ना कुछ कमी तो हर कोई भी व्यापारी के यहाँ मिल जाती है। तो ये एक विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को ताक पर रखने का एक प्रक्रिया है और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। पहले भी कई विधायकों को लेकर के कहें या पूर्व सीएम को लेकर के कहें, इस तरीके की छापेमारी देखने के लिए मिली है। चाहे हम करण दलाल के सिलसिले की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें। ये तो है ही है, ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से ख़ास तौर से लोकतंत्र में ये नहीं होता कि जब कोई सरकार आए दूसरे के इस तरीके से करे, पर ये सरकार इसी उसमें अपना समय व्यतीत कर रही है। उचित ये होता कि किसानों के मुद्दे के उनके समाधान तलाशने की कोशिश करती, समझने की कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ त्रुटि हुई, उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती और किसानों से कहते, उनके आंसू पहुँचती और किसानों से कहती कि आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हम इन कानूनों को वापस लेते हैं और दोबारा से आपके सलाह मशवरे के बाद, एक बड़े वर्ग से सलाह मशवरे के बाद जो भी निर्णय लिए जाएंगे और आपकी मंशा के अनुरूप उनको पारित किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के विधानसभा में आई थी, क्योंकि बजट सत्र चल भी रहा है, उसमें मैंडेट हमने देखा कि केवल 2 ही विधायक कांग्रेस के अलावा उनके साथ नजर आए थे। इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो जनमत है उसका बहुमत अभी भी किसानों के साथ? देखिए इसके दो पहलू थे। संख्या बल, आपकी बात सही है कि हमारे साथ नहीं था, पर कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास था कि जो स्वतंत्र विधायक हैं, जो जजपा के जो इनको सहयोगी दल है, उनकी अंतरात्मा जागेगी और वो अपनी अंतरात्मा के अनुरूप इस विश्वास मत पे अपना मत देंगे। पर ऐसा नहीं देखने को मिला। तो ये तो वो लोग जाने कि वो कितने संवेदनशील हैं। किसानों के, अपने को कहते किसान हैं, अपने को किसान वर्ग का हितैषी कहते हैं, कितने किसानों के हितैषी और कितने किसानों के साथ खड़े हैं। एक तो ये उनका जो रुख है, उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई। और दूसरा ये किसानों को भी पता चल गया कि इसमें कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। बंसल साहब, इसी जगह मंच लगा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और मैंने सवाल पूछा था कि आखिर संगठन बनने में इतनी देरी क्यों है। संगठन ना होने की वजह से तमाम जो मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है और जो व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचे के साथ अगर चलते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन पिछले लंबे समय से संगठन नहीं है, चुनाव भी आए, आगे भी आने हैं, कुछ तय सीमा है कि कब तक आप संगठन? हाँ, इसे बहुत जल्दी कर रहे हैं। देखिए मैं यही जवाब आपने तब दिया था। तभी दिया था। हाँ, तो मैं अभी भी वही जवाब दे रहा हूँ। प्रक्रिया चल रही है, समाप्ति की ओर है, मैं बस इतना कह सकता हूँ और बहुत जल्दी आपको फिर ये सुनने को मिलेगा कि संगठन का हो गया, संगठन की प्रक्रिया मुकम्मल हो गई। जिस तरीके से उपचुनाव कही जा रहे हैं 2 सीटों पर, उनसे पहले कुछ देखने के लिए मिल सकता है? कुछ आपको लगता है, कुछ आप टेंटेटिव बता सकते हैं, ताकि क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल और उनकी मनोबल बहुत शीर्ष पर है, मनोबल बहुत उठा हुआ है और कार्यकर्ता बस यही चाह रहे हैं। ये बात जानेंगे कि संगठन बनने वाला है तो शायद और ज़्यादा उत्साह देखने। नहीं, उत्साह पूरी तरीके से उत्साहित हैं। उत्साहित उतना ही रहना चाहिए कि वो नियंत्रण में रहे, तो वो हम लोगों के नियंत्रण में है उनका उत्साह और वो बना रहेगा, बना रहेगा। लेकिन लंबे समय से ना होने की वजह से मुझे लगता है कि उत्साह जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है। नहीं, कोई ठंडा नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहिए। वो हम भी उसका जो जो उसकी नब्ज़ है हम टटोलते रहे। इस बीच जब G23 जैसी बातें आती हैं, तब और ज़्यादा सोचने का विषय कार्यकर्ताओं के लिए हो जाता है, जिसमें हरियाणा के भी वरिष्ठ नेता जो हैं वो जाकर के शिरकत करते हैं, उनकी पगड़ियों को लेकर के चर्चा होती है, बयानों को लेकर चर्चा होती है। देखिए मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने जो कहना था पहले आप लोगों के बीच में उस पर कह दिया है। बस इतना कहूँगा, सब कुछ सकुशल है, सब कुछ नियंत्रण में है। कोई
इस पे चिंता की बात नहीं है। ठीक। धन्यवाद। तो विवेक बंसल हमारे साथ थे सीधे तौर पर, जहां एक और इस तरीके की जो छापेमारी चल रही है धर्म सिंह छोकर के अलग अलग ठिकानों पर, उसकी जहां निंदा करते नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि संगठन को लेकर के भी जल्द फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक ये फैसला होगा इसकी कोई डेडलाइन आज भी उनकी तरफ से नहीं बताई गई। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।